राजस्थान में उठे सियासी तूफान के थमने के बाद अब एक बार फिर ऊपरी तौर पर हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। जहां अजय माकन ने प्रदेश प्रभारी का पदभार ग्रहण कर लिया है, तो वहीं अब प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में बाड़ाबंदी से निकलने के बाद अब विधायकों ने एक बार फिर अपने अपने क्षेत्रों का रुख करना शुरू कर दिया है, लेकिन विधायकों के रुख अब भी आक्रामक ही नजर आ रहे हैं। किसान नेता और औसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने जहां खुलकर विपक्ष पर निशाना साधा, तो बाड़ाबंदी के सवाल का भी जवाब दिया। औसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि एक दिन में लोकतंत्र नहीं बनता, हम वो लोग हैं जिसने लोकतंत्र की गहरी नींव जमाई है। दिव्या मदेरणा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बाड़ाबंदी में मजबूरी में थे, बीजेपी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। हम संकल्पबद्ध हैं, हम वो हैं जिसने लोकतंत्र की गहरी नींवें जमाई हैं। पहले कपड़े नहीं पहनने देते थे, कहाँ शिक्षा दी, कहाँ पढ़ाई थी। जनता का विश्वास अर्जित किया। जनता ने ये माना कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आम किसान और गरीब और मजदूर की आवाज उठा सकती है। आज अगर बाड़ेबंदी के अंदर हम बंद थे, होटल में, मजबूरी में थे कि भाजपा लोकतंत्र के चुनी हुई सरकार, चुनी हुई विधायकों के उससे बहुमत में आई हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही थी। मदेरणा ने विधायकों को आड़े हाथ लेते हुए कहा, उन्हें पता लगा कि मैं अगले 20 दिन औसिया में नहीं आऊंगी, तो बिल में से निकलने लगे। मदेरणा ने 5 साल सरकार चलाने का विश्वास जताते हुए कहा कि 30 दिन होटल में बैठकर हमने उनका पंचर निकाल दिया। मैं ये कहती हूँ कि जब हम होटल में बंद थे तो एक कमरे में एक ही विधायक था। इस तरीके से नहीं था। बाकायदा हमारी टेस्टिंग होती थी निरंतर, बाकायदा सारे प्रोटोकॉल्स होटल में मेंटेन थे, मास्क थे। जिस तरीके का भी षड्यंत्र भाजपा ने किया था उसकी हवा निकल गई, इसलिए अब आपको बातें आ रही हैं। हम 102 की बहुमत के साथ में आप कांग्रेस की चुनी हुई सरकार जो 5 साल राज करेगी उसे मोदी और शाह की जोड़ी गिराना चाहती थी। औंधे मुंह देकर हम बड़े सशक्त होकर उभरे। खैर, फिलहाल के लिए सरकार सुरक्षित है। ऐसे में अब विधायकों ने एक बार फिर अपने अपने क्षेत्रों का रुख कर लिया है, लेकिन कांग्रेस भी मुखर होकर बीजेपी पर ही सरकार गिराने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।